नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए मार्च 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। तो आपको बता दें कि मार्च का महीना धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों का संयोजन इतना बेहतर बन रहा है जो इससे पहले शायद ही कभी बना होगा। पहली बात तो ये है कि आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में सूर्य, बुध और गुरु का महायोग बन रहा है, जो सर्वथा शुभ फलदायक योग है। और दूसरी, आपकी कुंडली के धन भाव में मंगल, शुक्र और शनि का महायोग बन रहा है, और ये महायोग आपकी कुंडली में लगभग 25 माह के बाद बन रहा है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल आपकी कुंडली में मार्च के महीने में उच्च के हो रहे हैं और शुक्र महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। तो इन सब ग्रह स्थितियों का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। क्या रहेगी धनागम और धन के बचत की स्थिति, संतान और शिक्षा, रोग, ऋण और शत्रुओं की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, लव रिलेशन, पार्टनरशिप, भाग्य, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी, नौकरी, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय और विदेश, इन सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली मार्च 2022। पहले ग्रह स्थितियां समझते हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य और बुध के साथ महायोग बना रहे हैं। मंगल, शुक्र और शनि आपकी कुंडली के धन भाव में महायोग का निर्माण कर रहे हैं, और शुक्र यहाँ पर महाधनी योग का भी निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र लाभ भाव के स्वामी हैं और शुक्र का गोचर धन भाव में है, तो महाधनी योग बन रहा है। सूर्य 15 मार्च तक पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और इसके बाद सूर्य का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में सुख भाव में होगा, और बुध का गोचर 24 मार्च को चतुर्थ भाव सुख भाव में होगा। राहु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र की राशि में, और केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल की राशि में। तो ये है ग्रह स्थितियां। अब आइए इसके प्रभाव के बारे में समझते हैं। धनु राशि के जातकों की कुंडली के द्वितीय भाव धन भाव में मंगल, शुक्र और शनि का महायोग बन रहा है, और ये महायोग पूरे 25 माह के बाद आपकी कुंडली में बन रहा है। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल, शुक्र और शनि का महायोग बहुत ही उत्तम फल देने वाला होगा। आपके जीवन में 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, और 29 अप्रैल को शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही 7.5 का अंत हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है कि शनिदेव 7.5 के अंतिम चरण में आपको आपके संघर्षों, आपकी मेहनत और परिश्रम का फल प्रदान करते हैं। और आप खुद देखें कि 7.5 का अंत होते होते कितना सुंदर महायोग आपकी कुंडली में बन रहा है। मंगल, शुक्र, शनि का महायोग धन भाव में, सूर्य, बुध और गुरु का महायोग पराक्रम भाव में, और बाद में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग सुख भाव में। तो ग्रह स्थितियां बहुत ही बेहतर हैं, और 7.5 का अंतिम चरण आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। कुंडली के द्वितीय भाव से धन के संचय, वाणी, परिवार का विचार किया जाता है। तो मंगल, शुक्र और शनि का महायोग बनने से धन का संचय बढ़ेगा। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि शुक्र यहाँ पर महाधनी योग का भी निर्माण कर रहे हैं।
कुंडली में महाधनी योग तब बनता है जब लाभ भाव का स्वामी धन भाव में गोचर करे या धन भाव का स्वामी लाभ भाव में गोचर करे। अब यहाँ लाभ भाव के स्वामी एकादश भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का गोचर धन के भाव में है, तो महाधनी योग बन गया। और महाधनी योग जिस जातक की कुंडली में बनता है उसे जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती। और ये महाधनी योग शुक्र के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि स्वयं धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। तो आपके घर परिवार में समृद्धि और संपन्नता लाएंगे, आपको एक से अधिक साधनों से धन का लाभ कराएंगे, धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और आपको धन प्राप्ति भी कला क्षेत्र से जुड़े कार्यों से होगी। संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, ड्राइंग, पेंटिंग, लेखन, वादन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से आपको धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। कुंडली के एकादश भाव से आपकी इच्छाओं, आपकी कामनाओं, आपके सपनों का विचार किया जाता है और शुक्र आपकी इच्छाओं, आपकी कामनाओं और आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई ऐसी इच्छा, कोई ऐसा सपना जो आप अभी तक बहुत दिनों से देख रहे थे लेकिन धन की कमी के कारण पूरा नहीं हो पा रहा था, अब वो सपना आपका पूरा होगा। जैसे आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पा रहे थे, वो आप खरीद लेंगे। कोई प्लाट खरीदना चाहते थे, वो आप खरीद लेंगे। मकान का डेकोरेशन कराना चाहते थे, नहीं करा पा रहे थे, वो आप करा लेंगे। वाहन खरीदना चाहते थे, टू व्हीलर था आपके पास, आप फोर व्हीलर नहीं खरीद पा रहे थे, तो शनि का गोचर धन के भाव में है और शनि वाहन के कारक होते हैं, तो आप फोर व्हीलर भी खरीद लेंगे। शनि जो कि धन भाव के स्वामी हैं और धन के भाव में ही गोचर कर रहे हैं और आय के भाव का स्वामी भी धन के भाव में गोचर कर रहा है और भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के कारक मंगल उच्च के होकर धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कहना ही क्या है, बहुत ही सुंदर योग आपकी कुंडली में बना है। धन संचय के प्रबल योग हैं और आप धन का संचय प्रॉपर्टी के रूप में करेंगे। कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई वाहन आप जरूर खरीदेंगे मार्च के महीने में। कोई प्लाट या मकान जो आप बहुत दिनों से खरीदने का सपना देख रहे थे, मंगल के प्रभाव से आप वो मकान या वो प्लाट खरीद लेंगे। शनि के प्रभाव से आपके घर में नए वाहन आने के योग भी बन रहे हैं और 7.5 के अंतिम चरण में आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। यहाँ पर मंगल जो कि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, वो पंचम भाव के स्वामी भी हैं और पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है और मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं। तो ऐसे जातक जो कि मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, MBBS, BAMS, BDS की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता के पूरे योग बन रहे हैं। और जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वो मंगल के प्रभाव से, उच्च के मंगल के प्रभाव से बहुत अधिक धन भी प्राप्त करेंगे, नाम होगा, यश प्राप्त होगा
और यहाँ पर मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं, तो मंगल आपको विदेश से भी धन का लाभ कराएंगे। साथ ही साथ मंगल के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा। शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व और वाणी अत्यंत आकर्षक होगा। व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा। डैशिंग पर्सनालिटी होगा, जिसके कारण अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। नए लव रिलेशंस बन सकते हैं, और अगर पहले से ही आप रिलेशन में हैं तो उसमें प्रगाढ़ता आएगी, माधुर्य बढ़ेगा, और फाइनली वो रिलेशन मैरिज में भी कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पंचम भाव से लव और रोमांस का भी विचार किया जाता है। छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र महाधनी योग बना रहे हैं, तो अगर आपका कोई कर्ज है तो वो कर्ज उतर जाएगा। शत्रु परास्त होंगे। आपका व्यवहार इतना मधुर होगा कि शत्रु आपके वश में हो जाएंगे। ननिहाल पक्ष से लाभ होगा। ननिहाल पक्ष से आपको कोई प्रॉपर्टी या धन प्राप्त हो सकता है, और साथ ही साथ ननिहाल पक्ष के साथ आप व्यवसाय में कोई सहयोग उनसे लेते हैं या उनके साथ मिलकर व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। मंगल यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर केतु का भी गोचर है। खर्च बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्च जो आपका होगा वो कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने में होगा। शादी ब्याह का आयोजन हो सकता है, और लग्न भाव के स्वामी चूंकि देवगुरु हैं तो धार्मिक प्रयोजन पर भी खर्च होगा। यहाँ एक बात बहुत गौर से समझने की है कि केतु का गोचर 12वें भाव में है। 12वां भाव मोक्ष का होता है। मोक्ष क्या है? मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं, मोक्ष तो इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष का अर्थ है आपकी इच्छाओं की तृप्ति हो जाना। कोई भी इच्छा शेष न रहे तो उसी स्थिति को मोक्ष कहते हैं। और ये मंगल, शुक्र और शनि का जो महायोग बन रहा है आपकी कुंडली के धन भाव में, ये आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। और धीरे धीरे जब आपकी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी तो आपकी रुचि धर्म अध्यात्म की ओर बढ़ती चली जाएगी, और वही मोक्ष की स्थिति बनेगी। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना है, क्योंकि छठे भाव में राहु हैं, और राहु का नैसर्गिक स्वरूप है कि वो आपको परेशान करेंगे। तो स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, तो राहु का उपाय भी करें। सेकंड हाउस वाणी का है, और मंगल आपके स्वभाव में उग्रता पैदा करेंगे, तो इससे आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि अगर आप गर्भवती माता हैं तो विशेष सावधानी रखें। डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहें, क्योंकि मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक होते हैं, ब्लड के कारक होते हैं। तो अगर संतान की प्राप्ति होती है तो वो निश्चित रूप से ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि ऑपरेशन से संतान की प्राप्ति होगी। इसलिए आपको सावधान रहना होगा और चिकित्सक के संपर्क में रहना होगा। और ऐसे ही शनि की दृष्टि भी आपके सुख भाव पर पड़ रही है, और सूर्य भी यहाँ पर गोचर करेंगे 15 मार्च के बाद। और सूर्य तो आप जानते ही हैं कि आपके अंदर उग्रता लाएंगे। सूर्य में तेज होता है, ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है। और बुध बुद्धि तेज करेंगे, बुद्धि का विकास करेंगे। तो परिवार का हर सदस्य जब अपनी अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करेगा तो स्वाभाविक है कि छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद बढ़ेगा। इस चीज़ से आपको बचना है। वाणी में संयम रखें, और किसी तरह की कोई गलत फहमी अगर परिवार के बीच में आती है
तो उसको मिल बैठ करके सुलझा लें तो समस्या हल हो जाएगी। अब आइए बात कर लेते हैं दूसरे महायोग के बारे में, जो कि आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में बन रहा है। अब आइए बात करते हैं दूसरे महायोग के बारे में, जो कि सूर्य, देवगुरु और बुध आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में बना रहे हैं। इस पर चर्चा करने से पहले मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं। कई बार आपके कमेंट्स बहुत ही निराशाजनक होते हैं। ऐसा लगता है कि आप अपना धैर्य खो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरा ही नहीं, हजारों लोगों का अनुभव है। उनके जीवन पर ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण करने के बाद मैं आपसे बलपूर्वक ये बात कहना चाहता हूँ कि ग्रहों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमें कोई उपलब्धि हासिल होती है तो हम केयर नहीं करते कि किस वजह से ये उपलब्धि हासिल हुई, लेकिन जब कोई नुकसान होता है तो हम बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। होता क्या है कि जब ग्रहों की स्थितियां आपके कुंडली में बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति में होती है तो आपको बहुत बड़ा लाभ हो जाता है, और वहीं जब ग्रह अशुभ प्रभाव में आ जाते हैं तो आपका नुकसान हो जाता है। लेकिन आप इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं। आप अपने लाइफ की एनालिसिस करें और आप पाएंगे कि जब जब आपके जीवन में कोई सुखद स्थिति बनी है तो ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी थी, और जब आप पर कोई परेशानी आई थी तो ग्रहों की स्थिति बहुत खराब थी। ग्रह जब पीड़ित होते हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर नकारात्मक पड़ता है। तो ग्रह अगर आपकी सुरक्षा करते हैं, आपको लाभ प्रदान करते हैं, तो आप भी लगातार ग्रहों का उपाय करते रहें। ये मेरा कहना है। होगा क्या कि जब आप ग्रहों का उपाय करते रहेंगे, और बहुत आसान उपाय है, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और बहुत आसानी से आप इन उपायों को करेंगे। जब आप लगातार उपाय करते रहेंगे तो होगा क्या कि जब ग्रहों की शुभ स्थिति आएगी तो लाभ कई गुना बढ़ जाएगा, और जब अशुभ स्थिति आएगी तो उस समय चूंकि ग्रहों का उपाय आप करते रहेंगे तो ऐसी स्थिति में आपका जो नुकसान होने वाला था आप उससे बच जाएंगे। इसलिए मैं बहुत बल देता हूं इस बात पर कि आप ग्रहों का उपाय जरूर करें, और ख़ास करके कम से कम राहु और केतु का उपाय तो जरूर करें, क्योंकि राहु आपके जीवन में हमेशा परेशानी ही परेशानी पैदा करते हैं। उपायों पर चर्चा आगे करेंगे। अभी बात करते हैं सूर्य, बुध और गुरु के बारे में। तो कुंडली के तीसरे भाव से पराक्रम, साहस, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहनों का, छोटी यात्राओं का, सहकर्मियों का, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, तर्क शक्ति, क्रिएटिविटी, इन सब का विचार किया जाता है। यहाँ पर सूर्य का गोचर है 15 मार्च तक, और देवगुरु का भी गोचर है। बुध भी 24 मार्च तक रहेंगे। थर्ड हाउस में सूर्य आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे, और आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, खास करके आप अगर पत्रकार हैं, सोशल मीडिया या पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, न्यूज़ एंकर हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आपकी तर्क शक्ति बहुत ही प्रबल होगी, और ऐसे जातक मित्रों का हितैषी होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि पराक्रम भाव में सूर्य का अगर गोचर हो तो ऐसा जातक मित्रों का हितैषी होता है, स्त्री पुत्रों से युक्त होता है, धनी होता है, धैर्यवान होता है, क्षमाशील होता है। ये ज्योतिष शास्त्र का कहना है। और तीसरे भाव में सूर्य आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे ही,
लेकिन आपका ईगो और अहंकार भी बढ़ा देंगे, क्योंकि सूर्य राजा हैं और आप सूर्य के तुल्य ही व्यवहार करेंगे। आपके साथ कार्य करने वाले लोग अपने आप को आपसे इन्फीरियर महसूस करेंगे और आप अपने आप को उनसे सुपीरियर महसूस करेंगे। तो थर्ड हाउस में सूर्य आपको आपके भीतर बॉसिज्म की भावना डेवलप कर देंगे और कार्यस्थल पर आप अपने सहकर्मियों का नेतृत्व करने की भूमिका में होंगे और उनकी हेल्प भी करेंगे। हालांकि थर्ड हाउस में सूर्य जातक के बड़े भाई के लिए ठीक नहीं होता है, संबंध खराब कर देता है, संपत्ति विवाद पैदा हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको सूर्य का उपाय करना होगा। थर्ड हाउस छोटी छोटी यात्राओं का भी होता है और इस बात की प्रबल संभावना है कि आपको ऐसा जॉब मिले जिसमें ट्रांसफर्स ज़्यादा होते रहें। थर्ड हाउस में देवगुरु का भी गोचर है और ज्योतिष शास्त्र का कहना है, जीवे तृतीये तेजस्वी कर्म दक्षो जितेंद्रियः मित्राप्त सुख सम्यस तीर्थवात्रा प्रियो भवेत्। अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु का गोचर है, वो अत्यंत तेजस्वी होता है, कार्य करने में दक्ष होता है, इंद्रियों को वश में रखने वाला होता है और उसे मित्र और संबंधियों का सुख प्राप्त होता है और वो तीर्थ यात्राएं करने वाला होता है। देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी, भाग्य भाव पर, और भाग्य भाव के स्वामी हैं सूर्य। आप अपने परिश्रम से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। जिस भी कार्य को शुरू करेंगे भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा और आप उस कार्य को समाप्त करके ही दम लेंगे और यही कारण है कि आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। शास्त्रों और धर्म में आपकी आस्था होगी, आप तीर्थ यात्राएं भी करेंगे और आप अपना कार्य अत्यंत चतुराई से करते हैं। हालांकि स्वभाव में थोड़ी कंजूसी होती है और होता यह है कि पराक्रम भाव में देवगुरु का गोचर आपके अंदर धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है और धन भाव में शनि का गोचर भी यही कार्य करता है। आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचते हैं और तब पैसा खर्च करते हैं, तो परिणाम ये होता है कि धन का संचय धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और आप महाधनी हो जाते हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, भाई बहनों परिवारिक जनों से संबंध अच्छे रहेंगे और अगर अपने भाइयों से संबंध बना करके रखेंगे तो आपको लाभ होगा। मित्रों और स्वजनों के सहयोग से आपको लाभ होगा। विवाह आपका समय से होगा, परंपरागत तरीके से होगा और दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा और आपका खर्च घर के शुभ कार्यों पर होगा। भाग्य भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से अपने पुरुषार्थ से आप भाग्य का निर्माण करेंगे और लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो आप अपने भाग्य से धन का भी अर्जन करेंगे। सरकार से सम्मानित होंगे, सरकारी अधिकारी होंगे और आपके अधीन बहुत सारे लोग कार्य करेंगे, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। ज़्यादा योग इस बात के हैं कि आपकी जीविका नौकरी से ही होगी, क्योंकि बुधादित्य योग बन रहा है और बुधादित्य योग इतना श्रेष्ठ योग होता है कि सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है। आपकी राशि धनु है और अगर आपकी पत्नी की राशि वृश्चिक राशि है तो नोट कर लीजिए, उनका अपना खुद का व्यवसाय होगा, जैसे ब्यूटी पार्लर हो सकता है, ड्रेस डिजाइनिंग हो सकती है, रेडीमेड गारमेंट्स का कार्य हो सकता है या अन्य कोई व्यापार व्यवसाय हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में, लेखन कार्य में बुध के प्रभाव से बहुत अधिक सफलता प्राप्त होती है। सूर्य का गोचर 15 मार्च को चतुर्थ भाव में होगा और बुध का गोचर 24 मार्च को चतुर्थ भाव में होगा और एक बार फिर से बुधादित्य योग बनेगा। आइए इस पर बात करते हैं। सूर्य का गोचर 15 मार्च को कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा। कुंडली के चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है। माता, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी और हर वो चीज़ जिसे पाकर के आप खुशी महसूस करते हैं, इसका विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है।
सूर्य आपको सभी भौतिकता के साधन उपलब्ध करा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपके अहम को बढ़ा देंगे। आपके भीतर अपने बड़े घर, बड़े वाहन, सुख सुविधा के सभी साधनों की उपलब्धता होने के कारण आपके भीतर अहंकार जन्म लेगा। आप अपने आप को बड़ा दिखाना पसंद करेंगे। हालांकि सूर्य के प्रभाव से आप अपने समाज में, अपने शहर में विशिष्ट व्यक्ति होंगे और गणमान्य व्यक्तियों में आपकी गणना होगी। सूर्य अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य आपको इतना अधिक अधिकार संपन्न बना देंगे जिससे समाज में, शहर में आपका नाम होगा, राज दरबार का सुख मिलेगा, मित्रों द्वारा आपकी बहुत अधिक मदद की जाएगी और मित्र भी आपके उच्च पदासीन अधिकारी होंगे या अत्यंत धनाढ्य होंगे। चतुर्थ भाव से भूमि का विचार किया जाता है। आप या आपके पिता बड़े प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर भी हो सकते हैं। हालांकि स्वभाव से आप अत्यंत भावुक होंगे और दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेंगे, इससे आपको बचना होगा। चतुर्थ भाव से माता का विचार किया जाता है तो आपको आगे बढ़ाने में आपकी माता का बहुत बड़ा सहयोग होगा। सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं या पीड़ित हैं, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, तो पारिवारिक वैमनस्य, तनाव और सुखों में कमी करते हैं, तो आप सूर्य का उपाय कर लें। अब बात कर लेते हैं राहु, जो कि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र के राशि में, और केतु जो कि विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं, इसके बारे में। केतु का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और 12वें भाव में केतु कारक होते हैं, तो रातों रात आपको सफलता दिला देंगे, आकस्मिक रूप से धन दिलाएंगे और आपकी भाग्योन्नति विदेश में होगी। यात्राएं खूब कराएंगे और चूंकि केतु मंगल जैसा ही प्रभाव डालते हैं तो आप चिकित्सा के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश यात्राएं भी खूब करेंगे। 12वां भाव मोक्ष का होता है और मोक्ष का अर्थ है इच्छाओं की तृप्ति। केतु का अर्थ होता है ऊंचाई। केतु आपको बुलंदियों पर ले जाएंगे, आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे और घर के बाहर यानी विदेश में। और केतु को अगर देवगुरु का बलाबल मिल जाए और आपकी राशि धनु राशि है जिसके स्वामी देवगुरु हैं, तो विदेश यात्राएं आपको कराते रहेंगे, विदेश से धन का लाभ भी मिलता रहेगा। और केतु राजा के समान सुख और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। 12वें भाव में नाम, यश, पद और प्रतिष्ठा दिलाते हैं और पुत्र के प्राप्ति होते ही आपके जीवन में तरक्की भी होगी। केतु का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि आपकी तरक्की तो कराते ही हैं, आपके ससुराल पक्ष की भी तरक्की करा देते हैं। सब तरह की सुख समृद्धि देने वाले होते हैं। और 12वें भाव में केतु का पुत्र भी बहुत मददगार होता है और जो भी इच्छा होती है उसे केतु पूरा करते हैं, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक होते हैं। तो सुख सुविधा के सभी साधन, गाड़ी, बंगला, धन दौलत, ये सब कुछ केतु आपको उपलब्ध करा देंगे। अब आइए बात कर लेते हैं राहु के बारे में। कुंडली के त्रिक भाव, छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में राहु, केतु, शनि, मंगल ये बहुत अच्छा फल देते हैं। और छठे भाव में राहु को ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे लोगों के सामने कोई टिक नहीं सकता। रोग, ऋण और शत्रुओं को परास्त करते हैं, विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। लेकिन राहु अगर अशुभ हैं तो असामाजिक तत्वों से आपकी मित्रता भी करा देते हैं। एंटी सोशल लोगों से आपकी अगर निकटता है तो आप परेशानी में पड़ेंगे, क्योंकि छठे भाव से इलीगल एक्टिविटीज़ का भी विचार किया जाता है। लेकिन ऐसे जातक अगर पुलिस में हैं, सेना में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं
या वकालत के क्षेत्र में हैं तो राहु बहुत अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि इलीगल एलिमेंट्स जो हैं समाज के, वो या तो पुलिस के चक्कर में पड़ते हैं या वकील की ज़रूरत पड़ती है उनको, या फिर मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वो जातक जिनकी कुंडली के छठे भाव में राहु हैं, पुलिस फोर्स या मिलिट्री या मेडिकल क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु आकस्मिकता के भी कारक होते हैं, तो अचानक कहीं से आपको धन प्राप्त होगा और आप कर्ज से मुक्ति पालेंगे। कोई डूबा हुआ पैसा भी आपको मिलेगा, कोई गुप्त धन भी प्राप्त हो सकता है। राहु छठे भाव में आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, और अगर आप कहीं किसी मुसीबत में हैं तो राहु आपको कहीं ना कहीं से ऐसी मदद दिला देंगे कि आप कष्टों से बाहर आ जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, आपकी जीत कराएंगे। राहु आपकी सोच को सकारात्मक रखते हैं, बड़े लोगों से आपके संपर्क होते हैं, समाज सेवा में आपकी रुचि बढ़ती है, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ता है। लेकिन अगर राहु आपकी कुंडली में पीड़ित हुए, अशुभ हुए, तो इलीगल एक्टिविटीज से आपको जोड़ देगा, जुआ शराब की लत लगा देंगे और उससे आपको नुकसान होगा। अब आइए उपायों की बात कर लें। आप मेरा वीडियो देखने के बाद दो काम कीजिए। पहला काम तो ये कीजिए कि आप नेट से अपनी कुंडली डाउनलोड कीजिए। उसमें ये देखिए कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा चल रही है और वर्तमान समय में किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, तो आप उस ग्रह का उपाय कर लीजिए। और दूसरे, ग्रहों का अंशबल देखिए। ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में है या मजबूत स्थिति में है। ग्रहों का अंशबल अगर 12 डिग्री से अधिक है और 18 डिग्री के बीच है, तो ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है और आपको पूरा सपोर्ट देंगे। अगर इससे कम है या इससे ज़्यादा है, 18 डिग्री से ज़्यादा है अंशबल या 12 डिग्री से कम है, तो ग्रह कमज़ोर हैं और ग्रह का आप उपाय कीजिए। बहुत आसान उपाय है। मंगल और शनि के लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना कीजिए। देवगुरु के लिए भगवान विष्णु की उपासना कीजिए। सूर्य के लिए सूर्य देव की उपासना कीजिए। लेकिन ये उपासना पूरे मन से कीजिए। चाहे आप 5 मिनट ही आराधना करें, चाहे 10 मिनट ही आराधना करें, आप बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों में बैठिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। 10 मिनट के लिए आप संसार को भूल करके उनकी आराधना में लग जाइए। उस समय केवल आप और बजरंगबली, तीसरा कोई ना हो। कहने का अर्थ यह है कि पूरे मन से आप अपने इष्ट देव की आराधना कीजिए, निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। बजरंगबली की उपासना करेंगे तो मंगल, शनि और राहु तीनों का उपाय हो जाएगा। जहाँ तक केतु की बात है, काली गाय, काले कुत्ते और कौवे को भोजन दें, और हो सके तो सभी पशु पक्षियों को भोजन दें, उनका ख्याल रखें। राहु के लिए मोरपंख ला करके घर के मेन डोर पर लगा दें। डाइनिंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम और अपने कार्यालय में हर जगह मोरपंख लगा दें। राहु से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो इस वीडियो को अपने मित्रों को, साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके जीवन में भी अगर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं तो उन्हें राहत मिल सके। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।